गुरुदेव की सेवा क्या है? उनकी सेवा हम कर क्या सकते हैं? हमारे पास है क्या जो हम उनकी सेवा में समर्पित कर सकते हैं? तो जो कुछ दिया हुआ है उन्हीं का तो दिया हुआ है। जिनकी पत्नी लक्ष्मी जी हर समय उनका चरण चापन करती रहती हैं, उनको क्या हम धर्मार्पित करने चाहते हैं? उनको क्या हम कोई संसार का वैभव करने जाएंगे? पहले चुराएंगे, उनकी दी हुई वस्तु को अपनाएंगे ना, तभी तो कह सकेंगे आपके सेवा में समर्पित करते हैं। इसलिए अगर उनकी सेवा करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, एक ही क्षेत्र है जहां हम उनकी सेवा कर सकते हैं, और वो क्षेत्र है उनकी वाणी को अपने जीवन में धारण करना, उनकी वाणी को अपने जीवन में अपना लेना और मान लेना। अगर उनकी सेवा करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी सेवा यही है कि उनके किसी शब्द को हम धरती पर व्यर्थ न गिरने दें। उनके हर शब्द को आप कहो भगवान और मैं हो जाऊं, आप बोलो और मेरा जीवन उस सांचे में ढल जाए। बस यही एकमात्र सेवा है जो हम कर सकते हैं, जो सारे संसार के स्वामी हैं, सारे संसार के नाथ हैं। सो अब हमें वो हर क्षेत्र में तीनों गुणों का विभाजन समझाकर दिखा रहे हैं कि सतोगुण में क्या लक्षण है, रजोगुण में क्या लक्षण है और तमोगुण में क्या लक्षण है। कल हमने 29वें श्लोक तक किया था, जहां पर भगवान ने बताया बुद्धि भेद, धृति और बुद्धि का भेद 3 प्रकार से, वो आज बताएंगे विस्तार से। इसलिए उन्होंने कल यहाँ हमने छोड़ा था कि अब उसको सुनो। अब आज उस बुद्धि भेद की और धृति के भेद की बात भगवान करने जा रहे हैं। चैप्टर 18 और श्लोक 30। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य भय अभय बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पारत सात्विकी। बुद्धि में बता रहे हैं ना कि कौन सी बुद्धि और धृति सात्विकी है, कौन सी राजसी है और कौन सी तामसी। तो पहले आरंभ किया है सात्विकी बुद्धि। सात्विकी बुद्धि कौन सी है? सात्विकी बुद्धि कौन सी है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जो भली भांति इस बात को जानती है कि किस बात से हमें बचना है, निवृत्त होना है, कौन से गुण हैं जो जिनका हमने त्याग करना है, और कौन से गुण हैं जिनको हमने अपनाना है। कैसे जाने? कौन से गुण हैं जो हमें हमारे इष्ट से दूर कर देते हैं, जो हमें हमारे भगवान से दूर कर देते हैं, भगवान के निकट नहीं जाने देते। वो तो निवृत्त होने चाहिए जीवन में ना। अगर मेरे किसी गुण और स्वभाव के कारण भगवान मेरे जीवन में प्रवेश नहीं पा सक रहे, या मैं भगवान के चरणों के निकट नहीं जा सकता, तो मुझे उस गुण का त्याग कर देना चाहिए ना, उससे निवृत्त हो जाना चाहिए। कहते जी क्रोध कोशिश तो बड़ी करते हैं, रुकता तो नहीं। जीवन का लक्ष्य क्या है? जी किस लिए रहे? क्रोध के लिए जी रहे? या भगवान की सेवा के लिए जी रहे हैं? भगवान के निकट जाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, या ऐसे गुण अपने में पालना चाहते हैं जिनको देख के भगवान दूर से ही हमसे पिंड छुड़ाना चाहे। जो बुद्धि इस बात को समझती है कि मुझे जीवन में
किन वस्तुओं से, किन गुणों से, किन आदतों से निवृत्त होना है, यानी किन किन वस्तुओं को छोड़ना है अपने प्रियतम को पसंद आने के लिए, अपने इष्ट की पसंद बनने के लिए। और प्रवृत्ति, और कौन कौन से गुण हैं जो मेरे इष्ट को पसंद है, जो मेरे जीवन में उनको भले लगेंगे, जिन गुणों के आने के कारण वो मुझे अपने निकट आने की आज्ञा दे देंगे। देखो इस गीता में 18वें अध्याय तक पहुंच गए हैं भगवान की कृपा से। कितनी बार भगवान ने अर्जुन को कहा अनुसूय वेद। तो मेरा बड़ा प्यारा है अनुसूय वेद, क्या मतलब? जो कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करता, जो कभी किसी की बैक बाइटिंग नहीं करता, जो कभी किसी की नेगेटिविटी को नहीं फरोलता। भगवान को ये गुण बहुत प्यारा है। इसलिए बार बार, कितनी बार कहा कि हे अर्जुन, क्योंकि तू अनुसूय है, इसलिए मैं इतना गहरा रहस्य तेरे लिए प्रकट कर रहा हूं। कभी उसे कहा तात, तात मेरा बड़ा प्यारा, कभी उसे कहा मित्र, कभी धनंजय। तो जो जो गुण भगवान को प्रिय है उनको हमने अपने जीवन में प्रवृत्त करना है, उन गुणों को अपने जीवन में अपनाना है। जो गुण भगवान को प्रिय नहीं है उनका त्याग करना है, उनसे निवृत्त होना है, और जो गुण भगवान को प्रिय हैं उनको अपने जीवन में लाना है। और भगवान ने कहा प्रिय माना है, एक जगह ये भी कहा है तू मेरा बड़ा प्यारा है ना, इसलिए मैं तुझे ये रहस्य की बात बता रहा हूं। तो उनका प्रिय कैसे बना जाता है? जो गुण उनको प्रिय है, अगर वो गुण अपने जीवन में हम लाएं तो हम उनके प्रिय बन सकते हैं। जो बुद्धि ये समझती है कि किन गुणों से हमें निवृत्त होना है और किन गुणों में हमें प्रवृत्त होना है, किन गुणों को हमने अपने में लाना है, और क्या समझती है? कार्य अकार्य भया, क्या काम मुझे करना चाहिए, कार्य करने योग्य क्या है जो मेरे लिए जीवन में करने के योग्य है, जो मुझे करना चाहिए, जिसके करने से मेरे इष्ट मुझसे प्रसन्न होंगे। कार्य अकार्य। और क्या है जो मुझे नहीं करना चाहिए, जिस बात को करने से मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे। जो बुद्धि इन भेदों को अच्छी तरह भली भांति समझ जाती है, और भय अभय, किस वस्तु से मुझे भय होना चाहिए और किस वस्तु से अभय होना चाहिए। भय होना चाहिए अपने ही दुर्गुणों से, मेरा ही क्रोध। भगवान से मुझे कौन दूर करता है? भगवान ने तो कहा मैंने तुझे अपना अमृत पुत्र बनाकर इस संसार में भेजा, वेदों का ये वाक्य है। अगर उन्होंने अपना अमृत पुत्र बनाकर मुझे भेजा संसार में, तो फिर उनसे मुझे दूर करने वाला है कौन? फिर जिन जिन गुणों के कारण मेरी उनसे दूरी होती है, मेरी उनसे नाता टूटता है, उनसे मुझे भय करना चाहिए। भय मुझे अपने क्रोध से करना चाहिए, भय मुझे अपनी कामना से करना चाहिए, भय मुझे चारों दिशाओं में भटकती हुई अपनी वृत्तियों से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा भक्तिर अव्यभिचारिणी। मुझे कौन पसंद है? जो एकाग्र भाव से मेरा भजन करता है, अव्यभिचारिणी, जिसकी भक्ति अव्यभिचारिणी है, व्यभिचार नहीं है।
फ्लर्ट नहीं करती। आज मुझे धन चाहिए, आज मुझे मान चाहिए, आज मुझे सुविधा चाहिए, आज मुझे एस्टेब्लिशमेंट चाहिए। भगवान कहते तो ले लो, मेरे पास क्यों आई है? तब व्यभिचार, भय, भय होता है अपनी व्यभिचारिणी वृत्तियों से, अपनी उन वृत्तियों से जो मुझे भगवान से दूर करती है। और अभय, और अभय कहाँ होता है? अभय सत्य में होता है। जहां सत्य है वहां अभय है। भगवान ने अभी क्या किया है 16वें अध्याय में, भगवान जब दैवी गुणों की बात करने लगे हैं तो पहला दैवी गुण जो उन्होंने कहा ना, अभयम, क्योंकि तू अगर अभय नहीं होगा तो अपने भय के मारे तू जगह जगह कॉम्प्रोमाइज करता जाएगा, तो जगह जगह अपने सत्य को छोड़ता चला जाएगा। इसलिए किस बात से भय होना चाहिए और किस बात से अभय होना चाहिए? अपने सत्य के आचरण से दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे रोक ना सके, इतना अभय। वो अभयता भगवान को पसंद है। वो अभयता उस बुद्धि को होती है जो बुद्धि सात्विक है। फिर बंधम मोक्षम च वेति, फिर जो बुद्धि इस बात को समझती है कि ये मेरा थॉट, ये मेरा भाव और ये मेरा कर्म मुझे बंधन में डाल देगा, मुझे बंधन में, मुझे बेड़ियां, मेरी मेरी हथकड़ियां स्ट्रॉन्ग कर देगा। और कौन सा मेरा भाव है जो मेरी सब हथकड़ियों को खोल देगा और मुझे मुक्त कर देगा, मुझे संपूर्ण भय से मुक्त कर देगा। जो इस बात को समझता है, बंधन में कौन सा भाव डरेगा? जो भाव इस शरीर के गिर्द घूम रहा है, इस शरीर के, जिस शरीर में आज मैं बैठी, जो भाव इस शरीर की प्रोटेक्शन चाहता है, इस शरीर की सिक्योरिटी चाहता है, इस शरीर का मान चाहता है, इस शरीर का एस्टेब्लिशमेंट चाहता है, वो भाव तो बंधन कारक है भाई। वो तो बंधन में ही डालेगा ना। और मुक्त क्या करेगा? जो इस शरीर को भगवान की रचना जानकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देगा और कह पाएगा कि हे प्रभु, तेरा भाना मीठा लगे, जो तुद भावे दाता हुक्म मना। मेरी पसंद नहीं भगवान, आपकी पसंद। मेरे जीवन का हर निर्णय आपके हाथ में। मैं क्यों बांधू अपने आप को ये सोचकर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपकी संरचना है ये शरीर, मैंने तो रचा ही नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कब इस शरीर ने गर्भ में पलना शुरू किया अपनी माता के। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो गर्भ अवस्था के 9 महीने कौन पालता रहा इस शरीर को। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे माता और पिता कौन है। मैं तो उनसे भी पूर्णतया अनभिज्ञ है। मेरी चॉइस थोड़े ना थी। आज मैं गुमान करूं कि माय हेरिटेज, मेरी परंपरा, हम इतनी उच्च जाति के ब्राह्मण हैं, हम इतनी उच्च जाति के क्षत्रिय हैं, हमारे जीवन में हमारे पूर्वज इतने श्रेष्ठ हुए हैं। अरे it was only an accident that you were born in this family. It was not my choice. तो जिसकी ये चॉइस थी, जिसने ये जन्म मुझे प्रदान किया, अगर उसके प्रति मैं ग्रेटफुल हो सकूं, अगर दोनों हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद कह सकूं, कृतज्ञ हो सकूं कि भगवान तेरी इतनी करुणा मुझ पर बरसी कि मेरी कोई कमाई ना देखते हुए
आपने मुझे ऐसी संपदा प्रदान करी जो इस बंधन और मोक्ष को जानती है। या वेती बुद्धि सपर सत, जो बुद्धि इन सब बातों के भेद को भली भांति जानती है, समझती है। हे पारत, वो बुद्धि सात्विकी है। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि is meant to be the discriminatory power, विवेचन शक्ति, विवेक की शक्ति। मन के पास विवेक नहीं है। मन सिर्फ पसंद के पीछे जाता है, रुचि के पीछे जाता है। बुद्धि है जिसको भगवान ने विवेचन का कार्य दिया है, विवेचन की क्षमता दी है कि अपना भला बुरा खुद पहचाने और अपने मन को ठीक रास्ते पर जाने के लिए गाइड करे। तो भगवान कह रहे हैं जो बुद्धि प्रवृत्ति को जानती है, निवृत्ति को जानती है, जो करने योग्य कार्य को जानती है, जो नहीं करना चाहिए उसको भी जानती है, भय को भी जानती है और अभय को भी जानती है, बंधन को भी जानती है और मोक्ष को भी पहचानती है। हे पारत, वो बुद्धि सात्विक बुद्धि है, वो द्वितीय सात्विक स्थिति है। सतोगुण पहले अगर हम पीछे से देखते हैं ना, किस सीरीज में भगवान समझा रहे हैं। पहले वो सत्व की बात समझाते हैं, फिर रज की बात समझाते हैं और फिर तम की बात समझाते हैं। हे भारत, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, मतलब क्या, किस ओर हमें बढ़ना चाहिए और किसका हमें त्याग करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य को, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भय और अभय को, तथा बंधन और मोक्ष को वास्तव में जानती है, यथार्थ जानती है, अपने मन की इंटरप्रिटेशन से नहीं, शास्त्र का आसरा लेकर। स्वेच्छाचार की आज्ञा कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं दी है। शास्त्र का आसरा लेकर, भगवत वाणी का आसरा लेकर, जो इन सब के भेद को वास्तव में पहचानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। वो बुद्धि हमें सत्व की तरफ ले जाएगी, वो बुद्धि हमें भगवान की तरफ ले जाएगी। अब भगवान राजसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। यया धर्म्यम धर्म्यम च कार्यम च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पारत राजसी। यया धर्म्यम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च, जो बुद्धि धर्म और अधर्म को, क्या करना चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं, इस बात को यथावत प्रजानाति, सत्य स्वरूप में नहीं जानती, विद द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स नहीं जानती, भगवान की वाणी के आधार पर नहीं जानती। वो बुद्धि जानती कैसे है? जो मुझे पसंद है, माई इंटरप्रिटेशन, माई इंटरप्रिटेशन कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए। दिस इज माई ड्यूटी, दैट्स व्हाई आई हैव टू डू। अच्छा, इज दिस योर ड्यूटी? कहाँ लिखा है बताओ? मैंने अपने परिवार को पालना है। अच्छा ठीक है, पालो, लेकिन वो परिवार कब तक? अपने परिवार को पालना है, अपने बच्चों को बड़े करना है। अब बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, अब उनके बैंक बैलेंसेस भी बनाने हैं, अब उनके भी बैंक बैलेंसेस बन गए, अब उनके भी जो बच्चे हैं, अब जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनकी सिक्योरिटीज भी मुझे देखनी है। दिस इज माय ड्यूटी। जो इस प्रकार धर्म और अधर्म का निर्णय करती है, यानी अपने मोह के आधार पर, अपनी अटैचमेंट के आधार पर, जो इन सब बातों का निर्णय करती, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अयथावत प्रजानाति, वो अयथावत सत्य स्वरूप से नहीं जानती कि शास्त्र क्या कहता है,
वो अपने मनोकल्पना के अनुसार से अपने धर्म अधर्म, अपने कर्तव्य अकर्तव्य, कार्य अकार्य, भय अभय, उन सब का निर्णय कर लेते हैं कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना, ये मुझे कमाना है, ये मुझे नहीं कमाना, इतना मुझे देना है, इतना मुझे लेना है। सब उसकी पर्सनल यथावत, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जो शास्त्रों में नहीं कहा, पर उसकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। ऐसी जो बुद्धि है, ऐसी विचारधारा में रहने वाली जो बुद्धि है, सा पारथ राजसी, वो बुद्धि राजसी है, वो बुद्धि रजोगुणी बुद्धि, वो बुद्धि सतोगुणी बुद्धि नहीं। उस बुद्धि में हमें सत्व की ओर ले जाने की क्षमता नहीं है। इसलिए भगवान क्यों हमें ये दर्पण दे रहे हैं हमारे हाथ में, ताकि इस दर्पण में हम अपना मुखड़ा देख सकें कि मैं जो सोच रही हूँ, मेरी जो विचारधारा है, वो सात्विकी है, वो राजसी है, अथवा वो तामसी है। इसलिए भगवान मुझे ये दर्पण पकड़ा रहे हैं। हे भारत, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, सत्य नहीं जानता, उसकी इंटरप्रिटेशंस दे रहा है, इसलिए वह बुद्धि राजसी है। एक हमारे यानी कि संत के मुख से सुना है, और वो बात बहुत भाई मेरे दिल को। वृंदावन के एक संत थे, मैं मंदिर में गई थी, मुझे आज भी याद है, श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर। तो पता नहीं क्या ठाकुर जी की कृपा हो गई, और उन्होंने मुझे उन महंत जी के पास बिठा दिया। और वो महंत जी भी कुछ ठाकुर जी की ही प्रेरणा से कह रहे होंगे। तो उन्होंने मुझे भक्त और भगवान के संबंध की बात, कहानी सुनाई, जो राधा वल्लभ जी के मूल हित अमरीश हित, मुझे इस वक्त नाम नहीं पूरा याद, जो इन राधा वल्लभ जी को लेकर आए थे वृंदावन, क्योंकि उनको आदेश हुआ था कि मुझे वृंदावन लेके चलो, और लंबी कथा थी। और उनका ऐसा संबंध था भगवान से कि नित्य वार्तालाप होता था भगवान से। तो मैं बड़े आश्चर्य से और मंत्र मुग्ध होकर उनकी कथा सुन रही थी, क्योंकि कथा तो सुननी बड़ी अच्छी लगती है, बचपन से आदत थी कहानियां सुनने की। ऐसा भी होता है कि भगवान डायरेक्ट बात कर लेते हैं अपने भक्तों से? तो हाँ, बिल्कुल। भगवान के और आपके बीच का जो संबंध है ना, वो एकदम डायरेक्ट संबंध है। आपको उस संबंध के लिए किसी दलाल की जरूरत नहीं है, बीच में किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। वो मार्गदर्शन कर सकता है, वो आपको वो रास्ता दिखा सकता है जिस रास्ते पर चलकर आप वृंदावन पहुंच सकते हो। लेकिन ठाकुर के साथ आपका संबंध प्योरली इंडिविजुअल है, वो निजी संबंध है हर भक्त का अपने ठाकुर के साथ। इसलिए भगवान ये दर्पण हमें क्यों दिखा रहे हैं? भगवान की वाणी जो भगवान ने कही है, श्रीमद् भगवद गीता, देवकी पुत्र से गीता, उन्होंने अपना मुखारविंद से कहा है। इसको समझने के लिए हमें किसी इंटरप्रेटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने क्या कहा, अगर हम उसको डायरेक्टली समझना चाहेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेट, देखो आप अपने बिलवड से कम्युनिकेट, सबके जीवन के अनुभव है, अपने प्रेमी से या अपनी प्रेमिका से जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हो,
तो क्या किसी तीसरे वाया मीडिया के हाथ आप उसको संदेश भेजते हो, या डायरेक्ट उसको पत्र लिखते हो, या डायरेक्ट उससे बात करते हो? भगवान से संबंध भी कुछ ऐसा ही है। जब इंटरप्रिटेशन में पढ़ते हैं, वो इंटरप्रिटेशन मेरे वॉइस है, आपने पेमेंट कर ली है, व्यू एंड पे इन वॉइस है लिखा, व्हाट डज दैट मीन? प्लीज म्यूट कीजिएगा, किसी का खुला हुआ है। सो सॉरी हम कर रहे हैं, वो इंटरप्रिटेशन मेरे माइंड की है, या जो इंटरप्रेट करके मुझे दे रहा है वो इंटरप्रिटेशन उसके माइंड की है। अपना संबंध निजी बनाए, अपना संबंध भगवान के साथ डायरेक्ट बनाए, तब तो काम है, तब तो बात। अगर भगवान के साथ मेरा संबंध ही नहीं बना, तो सारा जीवन पूजा कर करके फिर किसको धोखा दे रहे हैं हम? अपने आप को, कि भगवान को, कि दुनिया को? भगवान को तो धोखा दे नहीं सकते, वो तो हमारे अंदर बैठे हैं, हमारे हर भाव से परिचित है। दुनिया भी कितने दिन धोखा खाएगी, बड़ी जल्दी पोल खुलने वाली है। ये बातें तो ये करते हैं और कर्म ऐसे हैं। और अपने आप को जग से चाहे भाग ले कोई, खुद से भाग ना पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। इसलिए don't get into interpretations are all right to give me the basic introduction, पर उन सारी इंटरप्रिटेशंस का मतलब क्या है? क्या वो मुझे भगवान से कनेक्ट कर रही हैं कि डिस्कनेक्ट कर रही हैं? अगर भगवान से डिस्कनेक्ट होकर हम पथ प्रदर्शक पर ही अड़कर बैठ गए, एक बड़ी अच्छी व्हाट्सएप किसी ने भेजा था कि ब्रिज जो होता है ना, जो पुल होता है ना, वो एक पार से दूसरे पार तक उतारने का काम आता है। ठीक है, गुरु का काम क्या है, जिसे हम गुरु कहते हैं? आजकल तो गुरुओं का प्रचलन भी बहुत ज्यादा है। गुरु का काम है हमें हमारे अस्तित्व से, हमें हमारी देह आत्मिक बुद्धि से उठाकर भगवान के चरणों में ले जाकर बिठा देना। और जब शिष्य का और भगवान का संबंध डायरेक्ट बन जाए, तो गुरु का वहां कोई काम नहीं, गुरु को एक तरफ हट जाना चाहिए। और अगर गुरु नहीं हटता, तो जो शिष्य जो जेन्युइनली भगवान से मिलना चाहता है, उसको चाहिए कि गुरु को प्रणाम करके एक तरफ करे और अपने प्रीतम के साथ चले। ये सात्विकी बुद्धि करती है, राजसी बुद्धि इंटरप्रिटेशंस में पड़ी हुई है। फलाने की व्याख्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबकी व्याख्याएं बहुत बढ़िया। क्यों सबकी व्याख्याएं? उनका निजी एक्सपीरियंस है, उनका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑन दिस पाथ, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ द लॉर्ड्स बर्थ। ठीक है, अब जो आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस तो हो सकता है ना, मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कुछ और हो, बट व्हाट मैटर्स इज व्हाट आई एम सीकिंग थ्रू दिस। जब हम इंटरप्रिटेशन में पढ़ते हैं ना, जो राजसी बुद्धि की बात कर रहे हैं कि यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च यथावत प्रजानाति बुद्धि संपन्न, यथावत, शास्त्रों पर आधारित नहीं है, ये सब उसकी पर्सनल इंटरप्रिटेशंस हैं टू सूट हिज ओन पर्पस, टू सूट हिज ओन कॉज। हे भारत, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। यथार्थ नहीं जानता, यथार्थ क्या है? जो शास्त्र कहता है, जो शास्त्र सम्मत है, वो यथार्थ है।
जो मेरी बुद्धि की इंटरप्रिटेशन है वो यथार्थ कैसे हो सकती है, वो सत्य कैसे हो सकती है? तो वो बुद्धि राजसी। अब राजसी के बाद तामसिक बुद्धि में आती है। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता सर्व अर्थान विपरीतांश बुद्धि सा भारत तामसी। अधर्म धर्मम इति या मन्यते तमसा। तम अंधकार, घोर अंधकार से ढका हुआ है। अंधकार कौन सा है? निज स्वार्थ का, निज अहंकार का, निज मैं की स्थाप्ति का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट इन वन वर्ड। उसके अतिरिक्त क्या सत्य है क्या असत्य है हम समझ ही नहीं सकते। जो अधर्म और धर्म इसका निर्णय करता है कैसे? खुद पूर्णतया अंधकार से ढका हुआ। बुद्धि में प्रकाश का कण भी नहीं है, प्रकाश की किरण भी नहीं है जो सत्य और असत्य का दर्शन कर पाए। लेकिन उस अंधकार में बैठे हुए निर्णय हम ये कर रहे हैं कि ये मेरा धर्म है और ये करना अधर्म है, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से यानी तमसावृता, इस अंधकार से ढके हुई बुद्धि से सर्व अर्थान विपरीतांश, सारे अर्थों को विपरीत कर दिया है, सारे अर्थों को ट्विस्ट कर दिया गया है, सारे अर्थों को घुमा दिया गया है। उन्होंने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जिन गोविंद दियो मिलाए। क्या क्या बात कहनी कबीर जी ने। मैं गुरु के बलिहारी क्यों जाता हूँ? क्योंकि उन्होंने मेरी बाह पकड़कर मुझे मेरे गोविंद से मिला दिया। गुरु की श्रेष्ठता इसमें है कि मेरी बाह पकड़कर मुझे गोविंद से मिला दिया। अब ये गोविंद तो भूल गए, गोविंद से मिला दिया तो भूल गए। बलिहारी गुरु आपको याद रहा, इसलिए गोविंद तो हो गए पीछे, बाकी रह गए गुरु, बाकी रह गई गुरु की पूजा। और गुरु कौन? गुरु तत्व नहीं, गुरु शरीर, एक शरीर जिसमें से उस गुरु तत्व का प्रकाश हुआ था। वो गुरु किस लिए था? क्योंकि हमें उम्मीद हुई थी मिलकर उनसे कि शायद ये भी मेरी बाह पकड़कर मुझे वहां तक ले जा सके जहां तक ये स्वयं पहुंचे। वो भूल गया, गोविंद पीछे रह गए और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। और गुरु कौन? उस गुरु का एक शरीर, और शरीर मात्र की हम पूजा करने लग गए। कहते ये जो सर्व अर्थान विपरीतांश, सारे अर्थों को जो विपरीत कर देती है, ऐसी बुद्धि तामसिक बुद्धि, अंधकार वही बुद्धि है जहाँ प्रकाश की किरण नहीं आ सकती, जहाँ ज्ञान का प्रवेश ही नहीं हो सकता। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी। तो वो बुद्धि तामसी है, वो शास्त्र सम्मत बुद्धि नहीं है। शास्त्र ऐसी बुद्धि की आज्ञा नहीं देते, लेकिन शास्त्रों की परवाह कौन करता है? हमें तो वो बुद्धि ठीक लगती है ना जो हमारे अस्तित्व को बढ़ावा दे। जिस अहंकार को मिटाने चले थे, उस अहंकार की स्थापना में हम व्यस्त हो गए, फिर वो बुद्धि सात्विक की तो नहीं हो सकती, वो बुद्धि तामसी है। अंधकार वही है
और केवल हमें अंधकार में ही धकेल देती है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत अर्थ दे देती है, वह बुद्धि तामसी। तो ऐसी बुद्धि जो है भगवान कहते हैं भाई वो तामसी बुद्धि है। तो डोंट ट्रस्ट दैट इंटेलेक्ट कि तुझे ऐसे घोर नरक में, ऐसे घोर अंधकारमय लोक में जाकर फेंकेगी जहां से निकलना कठिन ही नहीं प्राय असंभव हो जाएगा। अब भगवान धृति पर चलते हैं। एक तो है बुद्धि, बुद्धि है निर्णायक शक्ति, बुद्धि है द डिसाइसिव पावर। अब धृति, जब भगवान दैवी गुणों की बात करते हैं तो धृति उनमें से बहुत महत्वपूर्ण गुण है। धृति कहते हैं धैर्य को, पेशेंस। पल पल में विचलित ना हो जाना, पल पल में फल की आकांक्षा के लिए दूसरों के साथ भिड़ ना जाना। पेशेंट, बी पेशेंट। भगवान कहते हैं ना, कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा केवल कर्मों पर अधिकार है, फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं क्योंकि फल तेरे बस में नहीं है तो कर्म के करने छोड़ दे। कर्म तो तुझे करने पड़ेंगे। डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी एंड येट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स। फल देने वाली शक्ति कोई और है। धृत्या यया धार्यते मना प्राण इंद्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सपारो सात्विकी। कहते जो धृति, जो शक्ति मन, प्राण और इंद्रियों की सारी क्रियाओं को धारण करती है, यानी मन, प्राण और इंद्रियों की सारी क्रियाएं जिस धृति के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, जिस धृति के द्वारा नियोजित की जाती हैं, वो कैसी धृति है? योगेन अव्यभिचारिण्या। योग के द्वारा, योग का अर्थ है मिलन, मिलन का अर्थ है यूनिसन, यूनिसन विद द लॉर्ड, अपने लक्ष्य के साथ एकत्व। और कैसा एकत्व? अव्यभिचारिण्य, अव्यभिचारी। भगवान ने व्यभिचारी और अव्यभिचारी भक्ति की बात करी है ना। अव्यभिचारी यानी जो वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा चला जा रहा है, जिसके रास्ते में ना कोई लेफ्ट का विचार है ना कोई राइट का विचार है। किसी ने क्या किया, उसने ये किया, उसने ये किया। अगर तेरे भाव इधर उधर भटक रहे हैं तो व्यभिचारी है। व्यभिचारी का क्या अर्थ है? आज की बिल्कुल फ्रैंक लैंग्वेज में illicit relationship, फिर अव्यभिचारिणी। कहते योगेन अव्यभिचारिण्या धृति, तेरी धृति ऐसी हो अव्यभिचारी, वो किसी गलत दिशा में भटके ही ना, किसी दूसरी दिशा की तरफ देखे ही ना। क्यों? क्योंकि योग से वो धृति अव्यभिचारी है। योग से वो धृति एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ चल रही है। कहते ऐसी धृति जो है ना वो सात्विकी है। जो ध्यान, अभी बैठे तो माला
जपने थे हम, हाथ में तो माला पकड़ी हुई है और चित्त हमारा घूम रहा है, जो घर के काम हम छोड़ के आए थे। या जो आज सवेरे बात हुई थी, तो किसी ने मेरे मेरे से छोटे किसी बच्चे ने मेरा अपमान कर दिया था, और चित्त में वही अपमान बैठा है, हर वक्त वही घूम रहा है और हाथ में माला पकड़ी हुई है। अब उस योग को क्या कहोगे, व्यभिचारी है कि अव्यभिचारी है? तन मन और बुद्धि तीनों एक ही दिशा में चलते हैं। जहाँ भाव भी उसी दिशा में चल रहे हैं, जहाँ विचार भी उसी दिशा में चल रहे हैं, जहाँ योग भी उसी दिशा में हो रहा है, वो है अव्यभिचारिणी। ऐसे अव्यभिचारिणी योग वाली जो स्थिति है ना, वो सात्विकी है। इसलिए भगवान ने पहले भी बहुत बार कह के आए हैं और फिर कहेंगे, एकाग्र चित्त अनन्यश्चिंतयन्तु माम्, अनन्य अन्य, जहाँ पर कोई दूसरा भाव नहीं है, जहाँ पर चित्त एकाग्र है, वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन, where there is no distraction in that concentration. उस एकाग्र भाव में वो शक्ति है कि वो लक्ष्य को बेंध सके। बाण पर जब, धनुष पर जब बाण चढ़ाया जाता है, जो बाण चढ़ाया जाता है उसकी जो नोक है ना, पॉइंट, उसको एकाग्र कर लिया जाता है। पहले उसको धार पे, पत्थर की धार पे रगड़ रगड़ के उसको वन पॉइंटेड बनाया जाता है। अगर वो बाण का जो फ्रंट है वो चार दिशाओं में, चार पॉइंट्स में बटा हुआ है, तो क्या वो इफेक्टिव होगा? वो तो इफेक्टिव ही नहीं होगा। एकाग्र, एक पॉइंट पर वो कॉन्सेंट्रेटेड है, सारा बाण की सारी शक्ति उस एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेटेड है। वो है अव्यभिचारिणी भक्ति, वो है अव्यभिचारिणी योग। उस वन पॉइंटेड थॉट प्रोसेस जब हम खोज करेंगे सत्य की, तो उस बाण में ये क्षमता है, वो लक्ष्य को ले भी देगा, वो लक्ष्य तक हमें ले ही जाएगा। अगर वो एकाग्रता नहीं है हमारे भाव में, लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते भी बिखर जाएंगे रास्ते। इसलिए जिस बुद्धि की ऐसी अव्यभिचारिणी धृति है, वह सात्विकी है। हे भारत, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। सो एक ही धारणा शक्ति हो, एक ही लक्ष्य हो। आत्म, ये एक उपनिषद की प्रेयर है, आत्म तीर को हाथ ले, तब नाम का आधार दे, तू ही तो मेरा लक्ष्य है, मम साधना समय। आत्म तीर को हाथ ले, और वो आत्म तीर अगर एक आग्र होगा, पहना होगा, बटा हुआ नहीं होगा 10 दिशाओं में, तो वो डेफिनेटली उस लक्ष्य को बेंध ही लेगा। कोई रोक नहीं सकता उस लक्ष्य को बेंधने से। ये वो धृति जो ऐसी अपनी हर इंद्रिय की, प्राण की, मन की क्रिया को एक ही दिशा में मोटिवेट कर रहा है, एक ही दिशा में प्रेरित कर रहा है, वह धृति सात्विकी है। तो ऐसी जो धृति है वो सात्विकी है, और उसमें शक्ति है अपने लक्ष्य को बेंध लेने की।
यया तु धर्म काम अर्थान धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फल कांक्षी धृति सा पारत राजसी। अब कहते जिस धृति से धर्म काम अर्थान, धर्म अर्थ और काम जिस धृति से धार्य किए जाते हैं, धर्म अर्थ और काम तीनों क्षेत्रों का जिस धृति के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, जो धृति जीवन के हर क्षेत्र में चलने के लिए हमें सम्मति देती है, हमें दिशा निर्देश देती है, प्रसंगेन फलकांक्षी, वो मौका आने पर, प्रसंगेन मौका आने पर फल की आकांक्षा के लिए को लेकर बैठी हुई कि कब मुझे मौका मिले और कब मेरा जो मनोवांछित फल है मैं उसको प्राप्त करूं। हर कार्य को करते हुए दृष्टि कहाँ पर टिकी हुई है? अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति। कहते वो धृति राजसी, वो धृति रजोगुणी है, वो हमें सत्व की तरफ नहीं ले जाएगी। वो फिर हर अवस्था में, हर प्रसंग में, हर सिचुएशन में केवल अपने फल, अपना मनोवांछित फल ढूंढती रहेगी, केवल अपने मनोवांछित फल की चाहना करती रहेगी। वो ऐसी है राजसिक धृति। परंतु हे पितापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। अत्यंत आसक्ति से, ड्यू टू अटैचमेंट, हमें हमारा मनोवांछित फल चाहिए और हमारा हर थॉट उस दिशा में दौड़ा जा रहा है कि किस प्रकार हम अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं, मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। कहते ये ऐसी जो धारण शक्ति है वो राजसी है, वो राजसिक है, रजोगुणी है। अब तामसिक धृति के लक्षण, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति स पारत तामसी। अब तमोगुणी धृति क्या है? जो स्वप्नम भयम शोकम, जो अपने विचारों के स्तर पर रहता है। जैसे बचपन में कई कहानियां आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी, शेषचलित से कहते हैं, हवाई किले बनाते हैं। वो ना हवाई किलों का रियलिटी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, दूर दूर का। अपनी इमेजिनेशन में बैठे हुए हैं, स्वप्न में बैठे हुए, और इमेजिनेशन में बैठे हुए ऐसे ऐसे सपने बुन लेते हैं अपने लिए, फिर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा। इस प्रकार जो अपनी कल्पना के किले बनाते रहते हैं, यानी जो निद्रा लोक में बैठे हैं और जिनको आज की जागृत अवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। आज की परिस्थिति क्या है इस बात का ना तो उन्हें ध्यान है, ना उनका पता, उनको पता है, ना उन्हें कुछ लेना देना स्वप्न। They are happily lost in their own dreams. कई बार हम कह देते हैं डे ड्रीमिंग कर रहे हैं जी, डे ड्रीमिंग तो कर रहे हैं क्योंकि हमारे विचारों का रियलिटी से तो संबंध ही कोई नहीं है, सत्य से तो कोई संबंध ही नहीं है। हम तो अपनी कल्पना में खोए हुए हैं, फिर अपनी कल्पना में भय में भी खोए हुए हैं। ये हो जाएगा तो क्या होगा, तो मेरी सारी, अरे परिस्थिति तो आई नहीं, जब परिस्थिति आएगी तो हैंडल कर लेना। और हम यहाँ बैठे उस परिस्थिति की कल्पना कर रहे हैं।
कि ऐसी परिस्थिति हो गई, ऐसा किसी ने मुझे अपोज किया और मेरी प्लानिंग पूरी ना हो सकी, तो फिर क्या होगा? भय, भयभीत है अपनी कल्पना में, आप ही हम भयभीत हो रहे हैं। फिर उस भय से शोक हो रहा है, डिप्रेशन में चलेंगे सोच सोच के। अरे परिस्थिति है नहीं, सिचुएशन आई नहीं, उस सिचुएशन के बारे में सोच सोच कर हम भयभीत हो रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। आजकल के युग की ये विशेष बीमारी है, डिप्रेशन। डिप्रेशन इज नॉट लिविंग इन रियलिटी। रियलिटी को फेस करें तो डिप्रेशन के लिए स्थान ही नहीं है, वहां तो एक्शन के लिए स्थान है भाई। ये समस्या आ गई, इस समस्या का हल ढूंढना, इस समस्या को हल कर दिया जाए। लेकिन जिसके पास तो समस्या की बात भी, समस्या आई, उपस्थित हुई नहीं, लेकिन कल्पना कर करके कि ये समस्या उत्पन्न होगी, फिर क्या हो जाएगा, फिर मेरा कार्य असफल हो जाएगा, फिर मेरी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी, सोच सोच कर डिप्रेशन में जा रहे हैं। विषादम, दिनों दिन उठ ही नहीं रह पा रहे। इस विषाद का बहुत सुंदर और बहुत सटीक एग्जाम्पल है गीता का प्रथम अध्याय। अर्जुन, उसको कहते भी थे अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद में है कि अगर हमें क्या पता, इतना बड़ा युद्ध हम करेंगे भी, इतना बड़ा अधर्म हम करेंगे भी, हम गुरुओं पर बाण भी चलाएंगे, हम पितामह पर, अपने भाई बंधुओं पर, सब पर बाण भी चलाएंगे, उसके बाद क्या पता जीतेगा कौन? कोई श्योरिटी थोड़ा ना युद्ध में कि हाँ जी हम ही जीतेंगे। हम जीतेंगे या ये हमारे ऑपोजिशन वाले जीतेंगे? हम मरेंगे या हमारी ऑपोजिशन वाले मरेंगे, ये भी तो बात पता नहीं ना। इस बात का भी निश्चय हो जाए, कोई एश्योर कर दे कि चिंता ना कर, तो जीतेगा जीतेगा, युद्ध कर, तो भी थोड़ी एश्योरेंस हो जाए ना, ये भी नहीं पता। इसलिए हाथ से गंडीव धनुष को फेंका और रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गया। विषाद और डिप्रेशन केवल हम जैसों कोई नहीं होता, आज के युग में नहीं होता। अर्जुन जैसे महावीर, अर्जुन जैसे अपराज्य योद्धा, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता था, वो भी इस विषाद के शिकार। और मदमेव च, मद नशा, अपने विचारों का नशा, इतना अपने थॉट्स का इतना नशा कि सोच सोच के जो परिस्थिति है भी नहीं, हमने उस परिस्थिति को भी रियलिटी बना दिया। बोल बोल के कि ये ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, हमने एक नॉन एग्जिस्टेंट सिचुएशन को क्रिएट कर लिया है और अपने लिए सत्य बना लिया है। जो बुद्धि ये काम करती है, ना विमुंचति दुर्मेधा, और अपनी जो दुर्मेधा है, दुर्मेधा नेगेटिव थिंकिंग, जो उलट पुलट विचारों में घूम रही है, उस अपनी दुर्मेधा का त्याग भी नहीं करती। अपने आप को शटअप करना भी नहीं आता, अपने आप को चुप करा के, इतना भी नहीं हम कह सकते सुन तो सही भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं कह सकते। आंखों में आंसू भरे हुए हैं, रथ के पिछले हिस्से में बैठे हुए हैं, फाइनल अपनी वर्डिक्ट दे दी भगवान को कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा भाई, ये बिल्कुल नहीं करूंगा। कब तक? जब तक भगवान ने उनको झंझोड़ा नहीं जोर से, उठ, तेरे तू इतनी कायरता तेरे में कहां से आ गई इस युद्ध क्षेत्र में? उठ जाग, अपना धर्म पहचान, तू तो क्लैब्यम मास भगवान कहते हैं। शायद अपने जीवन में एक ही बार भगवान ने किसी को गाली दी हो, और वो गाली उन्होंने अर्जुन को दी, तो वही खमा। क्लैब्यम मास, क्लैब्यम निपुण सकता,
अर्जुन जैसे योद्धा को कोई कह दे कि तू नपुंसक है, इससे बड़ी गाली उसके लिए और कुछ हो नहीं सकती। तब वो जागे हैं, अब तब दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। हे भगवान, कृपणता के दोष से मेरा स्वभाव ढका गया है, मुझे नहीं पता कि मैं ठीक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आप ही मेरा दिशा निर्देश कीजिए कि मैं क्या करूं। यानी जब भगवान ने इतना झंझोड़ा उनको, तब कहीं जाकर आंख खुली, तंद्रा खुली। तंद्रा एक होती है निद्रा, एक होती है तंद्रा। निद्रा नींद आई हुई है, आंखें खुलती नहीं, सो रहे हैं। तंद्रा आंखें खोलेंगे ही नहीं, आंखें बंद करके बैठे हैं। Who are more blind than those who will not see? एक तो है ना cannot see, जो cannot see है उसका तो इलाज भी हो जाएगा, उसका तो ऑपरेशन भी हो जाएगा। और एक है जो कहता है will not see, मैं देखूंगा ही नहीं, तंद्रा, आंखें बंद करके बैठा हूं। कहते ऐसा, ऐसी जो स्थिति है वह धृति सा पारत तामस, अपनी दुर्मेधा का त्याग नहीं करती, अपनी गलत बुद्धि और गलत बुद्धि के गलत निर्णयों का त्याग नहीं करती, ऐसी बुद्धि तामसी है। हे पारत, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति ताम, ये धारण शक्ति तामसी है। अपने अपने गुणों की जांच तो हमें स्वयं ही करनी पड़ेगी ना। knows better than me, where I stand. हमारे 35 श्लोक हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, very nice बहुत बढ़िया। categorization, Vishnu जी. Beautiful.